जिला विज्ञान क्लब की कन्वे आदरणीय पूजनीय डॉक्टर रेखा शर्मा जी को मंच पर आमंत्रित करूंगा। आप आए और अपने विचार रखें। आजादी का अमृत महोत्सव हम एक साल से मना रहे हैं और आज आजादी के अमृत महोत्सव का जो संकल्प निकल कर आया है, अमृत काल के पंच प्रण पर आधारित युवा परिचर्चा, आज हम सभी मंचासीन अतिथियों का यहाँ पर हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करते हैं। हम सभी गौरवान्वित महसूस करते हैं क्योंकि एक राजनीतिज्ञ को कितना काम करना पड़ता है, कितनी ढेर सारी जिम्मेदारियां उनके पास होती हैं, ये मैं महसूस करती हूँ। मैं माननीय अवधेश कुमार सिंह जी, जिन्हें हम लोग बड़े आदर और श्रद्धा के साथ मंजू भैया के नाम से संबोधित करते हैं, सदस्य विधान परिषद उत्तर प्रदेश का, इस मंच से मैं हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करती हूँ। मैं आज के कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे बहुत ही डायनामिक, शिक्षक के सारे गुणों से परिपूर्णता के साथ भरे हुए, जिन्हें कभी हम गोंडा जनपद के शिक्षक संघ के अध्यक्ष के रूप में पुकारते थे और आज देवी पाटन मंडल की भी आप जिम्मेदारी निभा रहे हैं, हमारे बड़े भाई अजीत कुमार सिंह जी। नेहरू युवा केंद्र, जिनके कारण हम सभी यहाँ पर एकत्रित हुए हैं, विनय श्रीवास्तव जी, रजनीकांत तिवारी जी, अयोध्या प्रसाद मिश्रा जी, आशीष शंकर मिश्रा जी, धीरेन्द्र प्रताप सिंह जी, अखिलेश श्रीवास्तव जी, डॉक्टर पवन सिंह जी, ब्रजेंद्र प्रताप सिंह जी, रंजीत कुमार सिंह जी, और जिनका उद्बोधन हमने सुना, राजेश कुमार पांडे जी, सुजीत श्रीवास्तव जी, और बहुत सफल मंच संचालन कर रहे हमारे अनुज अशोक जी। जिन बच्चों ने आज इतना स्वागत किया अपने अतिथियों का, एनसीसी के छात्र और छात्राएं, वर्तिका दुबे जी, उत्सव चौबे जी, अंशिका मिश्रा जी, लवकांत अन्नू जी, और यहाँ पर उपस्थित सभी शिक्षक बंधुओं, मेरे प्यारे बच्चों, इस मंच से हम आप सभी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करते हैं। आज युवा संवाद रखा था नेहरू युवा केंद्र ने, उसकी सार्थकता आज हमने यहाँ से देखी। हमारे महाराजा देवी भक्त सिंह इंटर कॉलेज के बच्चों ने जो विरासत पर गर्व करना, गुलामी की हर सोच से मुक्ति, मुख्यालय से मेरे ख्याल से 15-16 किलोमीटर या 20 किलोमीटर दूर ये इंटर कॉलेज है। मैंने 2002 से साइंस के हजारों प्रोग्राम कराए होंगे पूरे जनपद में, प्रत्येक ग्राम सभा तक पहुंचने का मैंने प्रयास किया। लेकिन बच्चों, गर्व करो अपने ऊपर, तो महाराजा देवी भक्त सिंह इंटर कॉलेज के स्टूडेंट हो। आज आपने मंच से ये दिखा दिया है कि हमें गर्व है। हमारे माता पिता ने किसी कॉन्वेंट स्कूल में हमारा नाम नहीं लिखाया, हम हिंदी मीडियम स्कूल में पढ़ रहे हैं, लेकिन हमारे पास भी आवाज है, हमारे पास भी शक्ति है, हमारे पास भी विवेक है और हमारे पास भी ज्ञान है। ये आपने अपने उद्बोधन से सिद्ध कर दिया है। तो गर्व कीजिए, ग्रामीण क्षेत्र का यह
शिक्षकों के मार्गदर्शन, प्रधानाचार्य के मार्गदर्शन में सदैव स्टेट लेवल तक जाकर बेलसर का नाम गौरवान्वित करता रहा है। आज तो मैंने देखा मोदी जी ने जो 5 प्रण बोले, पंच प्रण बोले, ये पांचों प्रण को पूरा करने में यहाँ के जितने भी छात्र छात्रा मुझे दिखाई दे रहे हैं सभी पूरा करेंगे। आज संकल्प लेकर जाएंगे कि हमें विकसित राष्ट्र का नागरिक बनना है, तो ये पंच तत्व को, पंच प्रण को अपने जीवन में उतारने की आवश्यकता है। मैं इसके किसी भी पॉइंट पर अपने विचार नहीं प्रकट करना चाह रही हूँ, क्योंकि समय अधिक हो चुका है और सभी ने बहुत अच्छा बोला है। सभी ने अपने विचारों से ये सिद्ध कर दिया है कि अब भारत को बहुत दिन तक कोई विकासशील देश का नागरिक नहीं कह पाएगा। हम द्रुत गति से आगे बढ़ेंगे और भारत विकसित राष्ट्र की श्रेणी में खड़ा होगा। प्राचीन काल से ही यदि हम देखें, हम विश्व गुरु थे और पुनः विश्व गुरु बनने के क्रम में हमारे कदम बढ़ चुके हैं। अब कोई नहीं रोक सकता है। एक बात जरूर कहना चाहूंगी कि एकता, इस एकता का ध्यान रखना। बार बार मैं जहां भी जाती हूँ यही कहती हूँ कि प्राकृतिक दृष्टि से वही क्षेत्र समृद्ध माना जाता है जहां पर बायोडायवर्सिटी बहुत ज्यादा हो, विभिन्नता बहुत ज्यादा हो। तो जब प्रकृति ऐसी विविधता को स्वीकार करती है और ऐसे क्षेत्र को समृद्ध क्षेत्र घोषित किया जाता है, तो भारत तो अपने आप में समृद्ध है। हमारे भारत देश में जितने प्रकार की भाषा बोली जाती है, जितने प्रकार की मिट्टी है, जितने प्रकार का पहनावा है, जातियां हैं, धर्म है, ऐसी विविधता पूरी दुनिया में किसी के पास नहीं है। ये हमारी ताकत है। हम इस विविधता में एकता का संकल्प पिरोएंगे और हम एक रहेंगे, एक ही चिंतन के साथ बढ़ेंगे। जो अभी हमसे पहले पूर्व वक्ता ने कहा था कि हमें हमेशा सोचना है राष्ट्र सर्वोपरि है। न हम हिंदू हैं, न हम मुस्लिम हैं, न हम सिख हैं, न हम ईसाई हैं। हम धर्म हमारा व्यक्तिगत है और राष्ट्र सर्वोपरि है, जो सबके लिए है। और कोई भी व्यक्ति यदि राष्ट्र के विरुद्ध बोलेगा, राष्ट्र के लिए नकारात्मकता रखेगा, हम उसको मुंह तोड़ जवाब देंगे। बच्चों, अभी सुजीत श्रीवास्तव जी ने हमारी सांस्कृतिक धरोहर पर बहुत अच्छा अपने विचार प्रकट किए। मैं बस विज्ञान की हूँ तो एक सेंटेंस कहना चाहूंगी कि अपनी विरासत पर हमको गर्व करने की आवश्यकता है। मैंने एक वर्कशॉप अटेंड किया था माननीय अतिथि महोदय, और सागर यूनिवर्सिटी में इसे कराया था। मैं साइंस की थी और टॉपिक था कि इतिहास में विज्ञान। तो जहाँ विज्ञान सुनती हूँ मेरे कदम बढ़ जाते हैं। तो मैंने भी इस कार्यक्रम को अटेंड किया। एक इतिहासकार बोल रहे थे कि हमारे, अब वेद का नाम मुझे नहीं याद, किसी वेद में हमारे लिखा है कि 9 गौ के बराबर पृथ्वी और सूर्य की दूरी है, 9 गौ के बराबर। और उन्होंने अपने उद्बोधन में ये बताया कि विश्व में विद्वान बैठे जहाँ, वहाँ भारतवासी ने कहा कि 9 गौ के बराबर जितनी दूरी होती है उतना ही पृथ्वी और सूर्य के बीच में दूरी है। तो दुनिया हंस पड़ेगी कि गौ का मतलब गाय समझा गया और लोग हंस पड़े, जबकि गौ का मतलब पृथ्वी से था कि 9 बार पृथ्वी का डायमीटर नाप लिया
करेंगे। केवल कक्षीय ज्ञान, केवल विषय का ज्ञान ही हमें एक सफल जीवन नहीं दे सकता। हमें अपनी संस्कृति को बचाना है कि सब कुछ तुम्हारे अंदर ये आए, लेकिन सबसे पहले तुम्हारे अंदर नैतिकता आ जाए। तुम नैतिक बनो, आचरण वाले बनो। अगर हमारे पास इथिक्स होता है, हम नैतिक होते हैं, याद रखो सभी के पास आत्मा भी है और मन भी है। मन चंचल होता है, मन सब कुछ कहता है कि करो, अच्छा भी करो, और कहीं बुरी चीज के लिए भी अगर लालच आ गई है तो कहता है करो। लेकिन तुम्हारे अंदर अंतरात्मा में ईश्वर का निवास है। हमेशा आप जब कोई गलत काम करते हैं तो अंतरात्मा एक बार रोकती जरूर है। यदि हम किसी को मारने, एक झपड़ में मारना चाहते हैं तो एक आवाज अंदर से आती है कि नहीं ये गलत है, और जो हृदय से गलत निकल जाए, ऐसे काम करना अगर बंद कर दो तो समाज की आधी बुराई अपने आप दूर हो जाएगी। तो हमें सबसे पहले आचरण वाला बनना है, विनम्र बनना है। याद रखो, राम और रावण को देखो, राम वन में थे, उनके पास ना शस्त्र था, ना बहुत बड़ी सेना थी, ना उनके पास धन था, लक्ष्मी नहीं थी, कुछ नहीं था। केवल उनके पास क्या था? आचरण था, नैतिकता थी और मनोबल था। उधर रावण के पास सोचो, सब कुछ था, ऐश्वर्य था, धन था, बहुत विद्वान था, अस्त्र शस्त्र सोना चांदी सभी से भरा हुआ उसका राज्य था। बताओ विजय कौन प्राप्त किया था? बुराई का प्रतीक माना जाता है, जबकि उससे ज्यादा विद्वान उस समय कोई नहीं था। बच्चों देखिए क्यों कैसे हम राम बनेंगे। मैं हूँ साइंस की, लेकिन अपने बच्चों को मैं भारतीय संस्कृति से भी ओतप्रोत करना चाहती हूँ। मैं कहना चाहती हूँ, राम अगर शिव की आराधना करते हैं, राम भी पुजारी थे शंकर के और रावण भी पुजारी था। देखिए दोनों के आराधना करने से हमारा मतलब किसी के बोलने से उसका व्यक्तित्व पता चल जाता है, जबकि दोनों पूजा कर रहे थे। राम कहते हैं नमामि समीशान निर्वाण रूपम विभुम व्यापकम ब्रह्म वेद स्वरूपम निजम निर्गुणम निर्विकल्पम निरीहम चिदाकाश समाकाश वासम भजे। देखिए यहाँ पर श्रद्धा है, विनय है, और दूसरी ओर रावण आराधना कर रहा है। अब रावण की आराधना देखिए, उसके एक एक शब्द में अभिमान दिखाई देगा। चकार चंड तांडव तनोतु न शिव शिवम। बताइए कौन सी पूजा होती है? एक राम की पूजा और एक रावण की पूजा। तो बच्चों हमें राम बनना है, राम के आचरण। महाभारत हमें ये संदेश देता है हमें क्या नहीं करना चाहिए, और रामायण हमें हमेशा संदेश देती है हमें क्या करना चाहिए। तो ये जरूर देखिए कि जीवन को सफल बनाने के लिए, राष्ट्र को सफल बनाने के लिए हमें क्या करना है और क्या नहीं करना है। अगर हमारा कुछ नुकसान भी हो रहा है लेकिन उसमें राष्ट्र हित छिपा है, तो हम अपना नुकसान बर्दाश्त करेंगे और राष्ट्र को सर्वोपरि रखेंगे। यही मैं आप सभी से निवेदन करती हूँ। प्राचीन काल से ही हमारा भारत देश पूरे विश्व को शांति का पाठ पढ़ाता आया और सभी के सुख की मंगल कामना करता आया। और आज इन्वायरमेंट में, पृथ्वी में जितने आप देखते होंगे, कभी सुनामी लहर, कभी रीता लहर, पता नहीं कितने दयनीय हमारे पास विपत्ति आती है, तो पृथ्वी के भी सहने की क्षमता घट रही है। हमको शांति का पाठ, आज जितने भी वैज्ञानिक संस्थानों में लेक्चर हो रहे हैं, क्लाइमेट चेंज, ग्लोबल वार्मिंग, इस तरह के विषयों पर वैज्ञानिक विचार कर रहे हैं कि कैसे भारत में जैसे शांति की बात की जाती थी, पूरे विश्व में इस पर्यावरण को, इस प्रकृति को, सबको कैसे शांत किया जाए।
और हमारा धर्म, हमारी संस्कृति हमेशा क्या कहती है? सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। मैं चाहती हूँ, मैंने इस मंत्र को क्यों बोला? मैं चाहती हूँ जब भी आप विद्यालय आइए या में जब पूजा कीजिए, एक बार सभी की शांति के लिए जरूर प्रार्थना कीजिए। यजुर्वेद के श्लोक जो पूरे विश्व की, पर्यावरण की, अंतरिक्ष की शांति की कामना करता है, उस मंत्र से आज मैं अपनी वाणी को विराम दूंगी। इसमें पूरे ब्रह्मांड की शांति की बात हमारा धर्म और हमारे वेद करते हैं, और ये मंत्र यजुर्वेद का मंत्र है। ओम शांति अंतरिक्ष शांति पृथ्वी शांति रापः शांति रोषधयः शांति वनस्पतयः शांति विश्वदेवा शांति ब्रह्म शांति सर्वे ओम शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेवि। शांति शांति शांति। धन्यवाद। हम शपथ लेते हैं कि मनसा वाचा कर्मणा से मनसा वाचा कर्मणा से देश को विकसित करने हेतु देश को विकसित करने हैं सदैव सदैव तत्पर एवं प्रयत्नशील रहेंगे। प्रयत्नशील रहेंगे। हम प्रतिज्ञा करते हैं हम प्रतिज्ञा करते हैं कि कि रास्ता एवं राष्ट्र और निवेशक मानसिकता के किसी भी प्रतीक को अपने आचार एवं व्यवहार से दूर रखेंगे। हमें गर्व है अपने देश की अनमोल विरासत एवं सार्वभौम परंपरा पर, और हम निरंतर गौरवान्वित होकर इस मनोभाव को अंगीकार करेंगे। हम प्रतिज्ञा करते हैं कि देश की अखंडता एवं एकता को अक्षुण्ण बनाए रखने हेतु सदैव अनवरत प्रयत्नशील होकर देश को विघटनकारी तत्वों से सुरक्षित रखने हेतु प्रयासरत रहेंगे। एक जागरूक नागरिक होने के नाते हम अपने उत्तरदायित्व एवं कर्तव्यबोध के प्रति जागरूक होकर समाज एवं देश के विकास हेतु सदैव प्रयत्नशील रहेंगे।